अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाहिद मुनीर, ZMTV वर्ल्ड के रेफरेंस से। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ मिल ऑपरेशन सीरीज़ प्रोडक्शन पार्ट 2 जो हमारी सीरीज़ चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के लॉकडाउन हो गया, बस खौफ और इतना वहम, इतना खौफ कि सब ने करीब पूरी दुनिया ही बंद कर दी। तो पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको भी बंद करना पड़ा। फैक्ट्रीज जो कि कभी किसी ज़माने में ईद पर भी बंद नहीं होती थी। अब यकीन जानिए कि 80s का दौर है, 80s 90s के दरमियान में वहाँ उस टाइम पे, इससे पहले फैक्ट्री ईद पर भी बंद नहीं होती थी। इतना दुख हुआ कि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, मिलें बंद हो गई। और बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हद तक स्टार्ट होनी शुरू हो गई। और बट प्रॉब्लम तो हारी है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अपना 9 से 5, वो अपनी बदस्तूर को चल रहा है। रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया, सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। कल बरोज़ जुमेरात जो है गुजरी हुई कल जो है उसमें ZMTV वर्ल्ड के जो स्पॉन्सर हैं राजा साहब और शाह साहब, इन सब ने मुझे स्पेशली कॉल किया कि इनके पास ईमेल्स आई हैं कि भाई इसको ZMTV वर्ल्ड में आप मिल ऑपरेशन सीरीज़ डालें। तो मिल ऑपरेशन सीरीज़ का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू हो चुका है। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ जुम्मा नमाज के बाद मैंने स्टार्ट किया है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले से कि वहाँ पर प्रोडक्शन की टीम तो पूरी है, लेकिन प्रोडक्शन एक स्पेशली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही होता ही नहीं है जो होना चाहिए। उसके अंदर हमारे पास एक ऑफिस छोटा सा अंदर बना दें या एक लेबॉर्ट्री के अंदर एक जगह दे दें, 1-2 टेबल दे दें। एक बंदा जो है वो प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएगा। अब प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे, प्रोडक्शन रिपोर्ट जिसे कहते हैं वो बनाएगा। वो कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको, और क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं मैं कुछ आपको सैंपल्स भी दे देता हूँ। कुछ मिलों में बताया ही नहीं जाता कि वो प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है, इसमें लिखा जाता है जी इतने स्पिंडल चल रहे थे, इतनी मशीनें चल रही थी, ये इसके प्रोडक्शन बैग आ गए, ख़त्म। बेचारे उनके जो ऑनर होते हैं उनको या इतना इसका नॉलेज नहीं होती, नो नहीं होती, लेकिन वो बैग देखते हैं अपना कि आज मुझे क्या मिल गया। हमारे जो प्रोडक्शन की टीम है या GM हजरात हैं या जो लोगों ने हमें क्या दिया वो ले लेते बेचारे रिपोर्ट, और वो उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं भाई यहाँ डिस्पैच कर दो, ये कर दो, वो भी अलग सिलसिला है। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आपको सारी चीज़ें इस मिल ऑपरेशन सीरीज़ के अंदर से पता चलेगा आपको। अब कुछ ऐसी मिलें होती हैं वहाँ पर बताया जाता है जी कि देखिए जी ये वाला हमारे स्पेलिंग के बाद बात करते हैं क्योंकि मेरी स्पेलिंग की बहुत नॉलेज है, लेकिन बाकी मिल वाले भी अपने हिसाब से देख लें कि कैटेगरी होती है कि भाई किस कैटेगरी की कितनी प्रोडक्शन आनी है। स्पेलिंग के अंदर ये होता है कि भाई ये हमारा अकाउंट है, फॉर एग्जांपल 16 सिंगल कार्डेड है, वीविंग के लिए बनाना है, वो लिखा गया है, उसके ऊपर से कितने स्पिंडल रखे गए हैं, स्पिंडल लिखे जाते हैं। वो आगे चलकर मैं आपको इसका डिस्प्ले भी मैं आपको कर रहा हूँ, वो दिया जाता है। और फिर वो उसको टारगेट जो है वो कितने स्पिंडल कितने चल रहे हैं, टारगेट क्या है इसका, टारगेट लिखा गया। टारगेट एफिशिएंसी कितनी डिसाइड हुई थी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक रूल होता है कि भाई हमारी एफिशिएंसी फॉर एग्जाम्पल 30 सिंगल के अंदर जो है ना वो 94 आनी चाहिए, और या 93 अक्सर मिलों में भी चल जाती है, 93 आनी चाहिए। 20 सिंगल के ऊपर जो है 93 आना चाहिए, 92 आनी चाहिए। 16 सिंगल के ऊपर जो है इनको 90-91 आनी चाहिए। इस तरह की इन्होंने एक सेटअप किया होता है। वो जो भी ओनर है या डायरेक्टर है वो उससे डिस्कस करके जो होता है GM हज़ार या टेक्निकल लोग होते हैं उनसे डिस्कस करके वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दफ़ा तय कर लिया जाता है। वो टारगेट बन गया अब आपका। जब वो टारगेट बन गया तो अभी आए कितने नंबर ऑफ बैग्स हैं, पाउंड्स हैं, लेकिन अमूमन जो काउंट होता है हमारा, जो स्पिनिंग में एक धागा होता है उसकी कितनी मोटाई कितनी पतलाई, उसको काउंट वगैरह के हिसाब से हम लोग उसकी टेक्निकल जब क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह तो टेक्निकल क्लासेस में आपको डिफाइन कर दिया जाएगा। लेकिन आज हम जनरल एक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो किस काउंट में कितनी प्रोडक्शन आनी चाहिए थी, कितने ऑन्स पर स्पिंडल आना चाहिए था। हर एक चीज़ का यूनिट होता है ना। जैसे है आपकी हाइट कितनी है भाई, आप बोलते हैं जी 176 सेंटीमीटर। अच्छा जी, आपकी हाइट कितनी है जी, वो बोलता है जी मेरी हाइट जो है ना वो 5 फीट 6 इंच है। तो ये इंच और सेंटीमीटर क्या है, ये एक यूनिट है। ये बताया जाता है
हर एक चीज़ की यूनिट्स होते हैं ना, उसमें बताया जाता है। फिगर तो समझ में आती है अगले को कि वो भाई इंचज़ की बात कर रहा है, वो सेंटीमीटर में बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन बगैर यूनिट्स के तो कोई भी चीज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम अगर मिल्क लेने भी जाते हैं शॉप में, भाई 2 लीटर मिल्क दे दो, समझ जाता है कि 2 लीटर मांग रहा है और 2 लीटर के पैसे उसको कैलकुलेट करके दे देता है कि भाई ये जो है ना ये इतने पैसे इसके बनते हैं, हम दे दें, ये आपकी चीज़। तो हर एक चीज़ के यूनिट्स होते हैं। इसी तरह से आपकी जो प्रोडक्शन उसका यूनिट क्या है, हमारे स्पिनिंग में ऑन्स पर स्पिंडल यूनिट काउंट किया जाता है। उसी से ही सारी कंपेरिजन चलती है, उसी से सारी कॉस्टिंग हुई होती है, उसी से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो नंबर ऑफ बैग से निकाला जाता है, इसका भी मैं आपको तरीका अगली क्लास में बता देता हूँ। आज जो है ना थोड़ा सा इसको मैं प्रोडक्शन का हवाले से बताऊँगा कि मैंने क्यों कहा कि पहले पार्ट में, पिछली वीडियो में मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगा कि पिछली वीडियो में बताया था कि भाई प्रोडक्शन के सारा होता है, इतनी लोग, इतनी टीम, लेकिन कोई प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट ही नहीं होता स्पेशली। और बेसिकली होता क्या है कि प्रोडक्शन के जो है ना वो GM जो है वो कहते हैं जी मैं ही प्रोडक्शन का वारिस हूँ, अक्सर कारखाने के इंचार्ज है तो वही जिम्मेदार है प्रोडक्शन देने का। तो वो जो है ना अपने 1-2 लोगों को बैठा कर वो प्रोडक्शन जो है ना वो गिनती करवा कर रिपोर्ट बनवा के आगे भेज देते हैं। लेकिन ये मसले का हल नहीं है। प्रोडक्शन का टारगेट क्या था, आई कितनी एफिशिएंसी आई, ठीक है जी। अब एफिशिएंसी कितनी डिफर करेगी, कितनी एफिशिएंसी कम आई, ठीक है। ये एफिशिएंसी कम आई, यानी टारगेट 93 था तो 91 आई, अब 2% क्यों कम आई, इसकी आगे उसी जगह पे उसी कॉलम के आगे फौरन होना चाहिए कि क्यों कम आई। एक ही वजह है, सिर्फ मालकान को, मेरे 21 साल का तजुर्बा मुख्तलिफ मिलों में मैंने जॉब्स की हैं, मैंने देखा है। लेकिन बेहतरीन ये है, एक जो मोहम्मद फारूक टेक्सटाइल मिल का नाम ले लेता हूँ क्योंकि वो मिल बंद हो गई है, उसका नाम लेना चाहिए, वरना मैं किसी लाइव मिल्स का नाम नहीं लूँगा, रेफरेंस भी नहीं लूँगा, बिकॉज के मुझे मेरे पैनल ने जो ZN TV को जो स्पॉन्सर्ड पैनल है जो उन्होंने मना किया हुआ है। खैर, मोहम्मद फारूक टेक्सटाइल मिल की बात करता हूँ। मोहम्मद फारूक में एक इसी तरह से एक फार्मूला तय था कि भाई ये हमारी टारगेट एफिशिएंसी है, एग्रीड साइन किए, सब साइन किए, ठीक है जी। अब जो पावर है उसकी वजह से फैक्ट्री में मसले मसाइल आते हैं, आपके कारखाना बंद हो गया, कुछ मशीनें बंद हो गई सिर्फ पावर हाउस की वजह से, तो वो ऑनर की जिम्मेदारी है कि उसको एक्सेप्ट करे, वो ऑनर उसको ऑन करे, और कोई रीज़न नहीं है एफिशिएंसी कम आने का। किसी भी सूरत में जब एक तय हो गई कि 100% इतनी प्रोडक्शन बनती है, हमारी तय एफिशिएंसी ये है कि हम इतनी देंगे, सारी ओवररनिंग करने के बाद, सारे स्टॉपेज वगैरह करने के बाद, जो कुछ भी हमारा हेडेक है, हम आपको इतनी एफिशिएंसी, इतनी प्रोडक्शन, इतनी एफिशिएंसी, इतनी ऑफिस देंगे, तो वो एक तय हो जाता है, साइन हो गए। अब जो डिफरेंस आया तो डिफरेंस पावर हाउस की वजह से ही होना चाहिए। लिखे जी पावर हाउस की कितने, पावर हाउस की वजह से आई तो कितनी आई, पावर हाउस की बाकायदा वो शटडाउन मिनट्स लिखेंगे, उससे उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेशन करेंगे कि इतनी एफिशिएंसी बनेगी। फॉर एग्जांपल 2% का जो प्रोडक्शन का डिफरेंस आया था, अब पावर हाउस की वजह से जो फैक्ट्री का लॉकडाउन हुआ, फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री में शटडाउन हो गया, या कुछ मशीनें बंद हो गई स्पेशल उसी कैटेगरी की, उसी काउंट की, तो वो बनती है 1.5%। फिर भी 0.5% का फ़र्क आ गया ना। 2% जो है एफिशिएंसी फ़र्क था, 2% आपने प्रोडक्शन कम दी, यानी कि टेक्निकल लोगों ने, अंदर के लोगों ने, और उसमें जो उन्होंने प्रोडक्शन का जो रिलीफ दी थी पावर हाउस की वजह से, कि पावर हाउस वो भी मिनट लिखे, ठीक है जी, मिनट लिखने के बावजूद भी कम आई, वो कितनी आई 0.5। तो वो विद इन अ वीक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस शुड बी गिवन टू जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन डायरेक्टर, वट एवर दे आर, उनको कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि भाई ये 0.5% जो मेरी कमी है इसको दूर करो, इसी हफ्ते, 1 हफ्ते का टाइम मिल जाता है, दे देना चाहिए। तो इसी हफ्ते वो अपनी प्रोडक्शन को करेगा, फिर स्ट्रगल शुरू होती है, वो एक सिलसिला चलता है। तो ये एक छोटा सा फेज़ है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट 3 में इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि अब नेक्स्ट पार्ट 3 प्रोडक्शन का, जो मैं पार्ट 3 का डिस्क्राइब उसमें बताऊंगा कि प्रोडक्शन रिपोर्ट के अगले क्या क्या हिस्से हैं, क्यों डिपार्टमेंट होना चाहिए प्रोडक्शन का, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा, उम्मीद है कि आपका हमारा अच्छा चल रहा होगा, और ये भी मुझे दुआएं अल्लाह ताला से कि हमारी फैक्ट्रियों को आबाद रखे, मसाजिद को आबाद रखे, रोड के आबाद रखे, सबका रोज़गार चलता रहे, मालिकों का भी, इदारों का भी, वर्करों का भी, स्टाफ का भी।
बड़ा ही दिली अफसोस हुआ था। इतने अरसे से हमारी फैक्ट्रियाँ बंद थी। ख़ुद की हमारे यहाँ खुद की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो तकरीबन 25 से 26 दिन बंद रही हैं कराची शहर में। तो लिहाजा आप लोग सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि नमाज में स्पेशल पाकिस्तान की दीन इस्लाम की इदारों की हमारी लोगों सबके लिए जो है ना दुआ खैर किया करें, स्पेशली नमाज़ पढ़ के और रोज़ा खुलने से पहले। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट 3 की मैं तैयारी करता हूँ, क्योंकि मुझे इजाज़त मिल गई है ऑपरेशन सीरीज़ बनाने की। तो यहाँ पर कुछ स्क्रीन पे भी कुछ चीज़ें आ रही होंगी, आपको मैं थोड़ा सा वो भी इसको जल्दी ब्रीफ कर देता हूँ, तो उस पर भी टाइम लग जाएगा। वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आगे देखिएगा। आगे मैं आपको शो कर रहा हूँ कि क्या क्या मामला मुख्तलिफ सैम्पल्स में आपको सैम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है। वो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही अटैच है ये एक रिपोर्ट है, प्रोडक्शन रिपोर्ट। इसमें देखें ना कि 2 फ्रेम है उसके इतने ओपीएस 16.02 ओपीएस बने, ठीक है जी। टारगेट कितने 18 थे, तो इसमें 2 के लगभग के ओपीएस हमारे कम हैं। टारगेट उसकी जो है ना वो आगे लिखा हुआ है, बैग्स इतने थे, और प्रोडक्शन जो है ना शॉर्टेज में बैग्स में बताए गए हैं। बताया नहीं है कि इसमें ओपीएस कितने कम हैं, 2 या 1.98 इस तरह आ रहे हैं, वो कम है। और जो एफिशिएंसी कितनी बनती है वो कितनी कम है, एफिशिएंसी आनी कितनी चाहिए थी। फिर रीज़न क्या बनी, जैसे मेरे को बताया गया पिछली अपने साथ में पहले बताया कि भाई सिर्फ प्रोडक्शन जो है ना वो पावर शटडाउन की वजह से कम आ सकती है, बाकी किसी वजह से कम नहीं आ सकती। अगर आ भी गई है, मशीनें बंद रह गई, कुछ और मसला हो गया, टूट फूट हो गई, तो उसकी रीज़न जो है ना टेक्निकल स्टाफ के ऊपर आती है, और वो उसको कवर करेगा 1 हफ्ते के लिए। तो यहाँ लिखाएगा, यहाँ बताएगा आगे कि आपको इतना, मैं आपको एग्जांपल भी आपके दे देता हूँ कि इसको किस तरह से प्रोडक्शन रिपोर्ट में ये वाली चीज़ें इंसर्ट की जाएँ। बाकी आप इसके नीचे देखें तो नीचे पे नेक्स्ट काउंट और नेक्स्ट काउंट उसकी सारी सीरीज़ चल रही आ रही है। फिर आखिर में टोटल आ जाता है, तो टोटल हमारे पास इतने बैग्स आए और शॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन बैग इतने बैग शॉर्ट हैं। ये मिलों में मूवमेंट चल रहा होता है, लेकिन इससे एनालिसिस नहीं हो पाती। ये तो जनरल मैनेजर हजरात जो हैं वो किसी बंदे को पूछते हैं फ़ोन करके, भाई कितने प्रोडक्शन आई है, बोलते हैं इतने आई है, और वो लेबॉर्ट्री वाला बोलता है इतने लिखो प्रोडक्शन भेज दो, तो वो जनरली इसको लिख के भेज देते हैं। कई जगह पर तो वो फ्रेम भी पॉइंटों में डाल देते हैं, 0.5 और 0.2 एफिशिएंसी पूरी करने के लिए। तो ये मामले का हल नहीं है, होना ये चाहिए। चलें जी, देखते हैं इसको कैसे। एक्सेल खोला, एक्सेल खोल के ये अपने मैंने मोबाइल से ही सारा कुछ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये हमने एक पहले हेडिंग दे दी जी प्रोडक्शन की रिपोर्ट। ये एक छोटी सी एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, छोटा सा हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि करना क्या है ना। तो ये एक प्रोडक्शन रिपोर्ट का मैंने आपको एक छोटा सा हवाला देना है, कैसा बनाना है, ठीक है ना। प्रोडक्शन रिपोर्ट लिखी, फिर आप आ जाएँ, इस पर सीरियल नंबर डाल देते हैं, क्योंकि आप पता है बहुत सारे कैटेगरी के बहुत सारे आइटम आपके पास चल रहे होंगे, तो लिहाजा सीरियल नंबर हम लोग डाल देते हैं। ये सीरियल नंबर आ गया। अब सीरियल नंबर आने के बाद हम लोग दे देते हैं कि भाई स्पिनिंग के हवाले से बात करें तो यहाँ पे काउंट चलता है ना, तो हम काउंट दे देते हैं कि काउंट क्या है सीरियल पे। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये आसानी हो। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, कैलकुलेशन इसमें नहीं की गई, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, एग्जांपल देने के लिए कि प्रोडक्शन रिपोर्ट में कमी कैसे दूर की जाए। ख़ास तौर पर ये ऑनर्स हैं, मिल मालकन, उनकी बहुत एडवांटेज है, बहुत फ़ायदा है। डायरेक्टर्स हैं जो पेड डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी भी फ़ायदा है। तो वो देखें इस रिपोर्ट को कैसे बनाना है। इसके अंदर ये रिपोर्ट नहीं है, ये एक आपको एक आइडिया दिया जा रहा है, एक मेथोडोलॉजी दी जा रही है कि किस तरह से आपने किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आपने हर चीज़ उनकी प्रोडक्शन वालों की एक्सेप्ट कर ली, तो आपने फिर क्या है कि फैक्ट्री चला ली, लॉस पे लॉस भी हो सकते हैं। नहीं, आपने पहले लिखा कि काउंट किया है, स्पिंडल कितने चला रहे थे, उसका टारगेट एफिशिएंसी कितनी है। टारगेट आप बैग भी रख सकते हैं, टारगेट ऑफिस भी रख सकते हैं, लेकिन आप एफिशिएंसी की फिगर भी लाजमी लिखें। एफिशिएंसी से जो है ना पता चल जाता है कि कितने रेशियो में आप लोग ऊपर जा रहे हैं, कितने रेशियो में नीचे जा रहे हैं, या उसको रेशियो कह लें या परसेंटेज कह लें, एक बात एक ही है। तो टारगेट एफिशिएंसी लिखिए, टारगेट ऑफिस लिखे, ये सब आपके साथ में मैं बना के दिखा रहा हूँ। और साथ साथ आपने जो है ना ये यहाँ पर लिखा ये अब लिखा जा रहा है अचीव्ड लिखा जाएगा कि ओपीएस जो है वो कितने हमें मिले उससे स्पेशल उस काउंट के, ठीक है जी।
देखते रहिए अब आप कि ये कैसे रिपोर्ट बनती है। एफिशिएंसी अचीव बिल्कुल ठीक है, इसके बाद एफिशिएंसी अचीव आ जाएगी। ठीक है जी। तो मैंने इसको क्या किया है कि पहले इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है हल्का फुल्का यही बनाकर, फिर मैं इसमें आप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि डिफरेंस क्या होगा या वेरिएंस क्या होगा। ये नॉर्मली ये आप जो समझ रहे हैं कि ना कि बिल्कुल हम सादा सा है, ये करते हैं, सादा नहीं है ये। इसके अंदर जो रीजंस है ना पोटेंशियल कम आने की, वो सिर्फ पावर हाउस की वजह से कम आ सकती है, वो अलाउ है। पावर हाउस जो है ना टोटली ओनर्स का होता है, टोटली जो है ना आपके प्रोडक्शन टीम के हाथ में नहीं होता। वो पावर हाउस की जो स्टॉपेजेस हैं और इसकी जो स्टॉपेज की जो परसेंट बनी है वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी, की जाती भी है कई जगह पर, जैसे यहाँ पर जो समझदार हैं जो टेक्निकल हो। इसके अलावा कोई रीज़न जो है ना प्रोडक्शन कम होने की वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। बिल्कुल ऐसा भी होता है कि पावर हाउस के अलावा वजह से भी इसके अलावा वजह से भी बहुत सारी प्रोडक्शन जो है ना हमारी कम आती हैं, रीज़न बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल ओवर लिंक लंबी हो गई, या मशीन कोई बहुत ज़्यादा स्टॉपेज आ गया, या पीछे बैक एंड पे जो इसको जो सपोर्ट करने वाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था वो बंद हो गया किसी वजह से। XYZ कोई भी रीज़न हो सकती है, बट वो मालकान का नहीं होता, वो टेक्निकल लोग का अपना होता है। मिस प्लानिंग की वजह से ही इनके पीछे वाली बॉटल लेक आया ना कि आगे प्रोडक्शन पूरी नहीं। जब फॉर एग्जांपल हमारी स्पिनिंग में देखें तो रोविंग शॉट हुई, तो रोविंग शॉट क्यों हुई भाई? आपकी जिम्मेदारी है, सेठ साहब तो रोविंग पूरी नहीं करेंगे। और आपको पता नहीं था कि आपकी बॉटल नेक किया है तो क्या है, अपने प्लान एक्सेप्ट किए चलाने को, क्या प्लान एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, या कौन सा चलाना है, सब आपको पता होता है, तब आपने एग्री किया। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्शन जो है ना वो रोविंग शॉट होने की वजह से क्यों हुई? फिर आपने जो स्टॉपेज आया, स्टॉपेज लंबे क्यों आया? सारे स्टाफ के साथ अंदर रहता है, सारे के सारे कॉलोनी में रहते हैं, फ़ौरन 2 मिनट के फासले पर उनकी दो वॉकिंग डिस्टेंस पे वो आके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तभी वहाँ पे गैस बिजली वगैरह उनको फ्री दी जाती है, रिहाइश फ्री दी जाती है, उनको फैसिलिटी दी जाती है। उसके अलावा जो है आप रिपोर्ट देखें तो उसमें हमारे पास देंगे कि पावर हाउस के जो है ना शटडाउन लिखा जाएगा और पावर हाउस की स्टॉपेज लिखी जाएगी, ये लिखेंगे। इस तरह से ये रिपोर्ट कंप्लीट होगी। एफिशिएंसी फिर बनेगी। फॉर एग्जांपल आपकी 93 टारगेट था, 91 आई और 2% कम आई। वो 2% पावर हाउस की परसेंटेज शो होनी चाहिए। इसके जब आप लिखेंगे फिगर्स में कि वहाँ पर रिपोर्ट में लिखेंगे इतने इतने मिनट्स पावर हाउस बंद रहा, कितने मिनट बंद रहा, इतने मिनट बंद रहा, कितने स्पिंडल उसके बनते हैं, वो खुद ही कैलकुलेशन करके फार्मूला पूरा लगा हो जाता है। आप पूरा फार्मूला लगा लें, अगर नहीं आता तो मुझे ईमेल करें और मुझे कमेंट्स कर दें तो मैं आपको फार्मूला भेज दूँगा। वो लगाएं, ये फार्मूला लगाएं और इसको यहाँ पर वो परसेंटेज निकालेगा पावर हाउस की। वो पावर हाउस की परसेंटेज यहाँ निकलेगी। जब पावर हाउस की निकलेगी यहाँ परसेंट और आपकी जो परसेंट आई है तो दोनों मिलाकर इसको टारगेट एफिशिएंसी परसेंटेज पे पूरा हो जाना चाहिए। अगर किसी और वजह से आई तो वो यहाँ अलग से रीजन लिखे और लिखे आगे आएगा पेंडिंग, यानी पूरा करना है, यानी कि वो काम पूरा करना है। ठीक है जी। अब आगे देखें इसको कैसे एग्जांपल फिलअप की हुई है। आप भी इसको देखकर एक अपनी रिपोर्ट जनरेट कर लें, या जो डायरेक्टर्स पेड डायरेक्टर्स हैं या जो ऑनर्स हैं वो उसको बनवाएं, तो सख्ती करें। जब वो बोलेंगे तो सारे के सारे 4-5 घंटे बना के दे देंगे, उसी को फॉलो करें। ये अभी जो है मैं सिर्फ इसकी प्रोडक्शन की वजह बता रहा हूँ, बाकी मिलों में प्रोडक्शन रिपोर्ट बताने का वजह बता रहा हूँ। बाकी मिलों में क्या सिर्फ बताया जाता है बैग इतने आए, कई जगह बताया जाता है इतने बैग इतने बैग कम हुए। अच्छा, जितने बैग आने थे इतने बैग कम हुए, कोई एफिशिएंसी जिक्र नहीं है। क्यों कम हुए कुछ नहीं पता, पावर हाउस की वजह से बंद हुए, अदर रीज़न की वजह से बंद हुए, कुछ नहीं पता। वो ऊपर ही मेंशन होना चाहिए सारी बात। जब जैसे वो उस कैटेगरी की काउंट की या जो आइटम की या आर्टिकल की वो बात करेगा, पढ़ेगा, जो भी रिपोर्ट पढ़ेगा, डायरेक्टर पढ़े, GM पढ़े, ऑनर पढ़े, मैनेजर पढ़े, जो भी पढ़े, सेल्स वाले पढ़े, मार्केटिंग वाले पढ़े, क्वालिटी वाले पढ़े, वहीं पर सब पता चल जाए कि मामला क्या है। अभी 16 सिंगल लिखा गया है, इसकी 10,000 स्पिंडल हैं। टारगेट एफिशिएंसी 91 डिसाइड हुई थी।
टारगेट ओपीएस जो है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ 15 है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि 14.5 भी कहीं किसी मिल में चल रहा हो टारगेट ओपीएस, और इसी एफिशिएंसी पे किसी जगह पे 14 और टारगेट ओपीएस चल रहा हो इसी एफिशिएंसी पे। वो ज़्यादा डिपेंड करता है स्पीड क्या थी उनकी, अदर पैरामीटर टीएम टीपीआई टिप्स वगैरह क्या रखा है, वो अलग उनके कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने अपनी डिसीजन लिए होते हैं। बहरहाल ये एग्जांपल है, ये फिगर कोई है, ये वो नहीं थंबनेल नहीं है कि भाई आपने इसको करना है, थंब रूल नहीं है ये कि यही 15 ओपीएस ही चलने हैं, नहीं। ये फिर सिर्फ आपको एग्जांपल दी जा रही है कि जो टारगेट आपकी एफिशिएंसी टारगेट ओपीएस डिसाइड हुआ था, अब अचीव कितने हुए, वो सब अचीव लगे। फॉर एग्जांपल 15 ओपीएस थे, 14 अचीव हुए। एफिशिएंसी जो अचीव हुई 89 पॉइंट, ये भी कैलकुलेशन नहीं की गई, ये आपको सिर्फ एग्जांपल दी जा रही है। यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट किया जा रहा है। ये जो एफिशिएंसी अचीव हुई फॉर एग्जांपल 89.5 हुई, डिफरेंस क्या है 1.5%। ये 1.5% सिर्फ पावर हाउस की वजह से एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अदर कोई रीज़न एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। पावर हाउस की अगर वजह है तो 1.5% कम आ गया, 1.5% वो पावर हाउस की वजह है, वो लिखें यहाँ पर कितने आवर्स कितने मिनट्स जो भी है वो यहाँ लिखें, ठीक है। उसकी ऑटोमेटिक कंप्लीट ऑटोमेटिकली वो खुद यहाँ परसेंटेज निकालेगा। अगर वो 1.5 आ रहा है तो मैच कर गया, ठीक है जी, बिल्कुल सही प्रोडक्शन आई है आपकी, बिल्कुल बेहतरीन प्रोडक्शन आई है आपकी। जो आपकी ओपीएस कम आए हैं वो लेकिन कम नहीं है, वो पूरे हैं, क्योंकि पावर हाउस ऑनर की तरफ से या बाहर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये मसले आए, तो ये आपकी प्रोडक्शन जो है ना बिल्कुल बराबर आई। इस तरह खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं है और अदर रीज़न में कोई है तो अभी यहाँ पर पावर हाउस की वजह से आया था, तो अदर रीज़न में हम लोग लिख देंगे नील, अदर रीज़न में नील लिखा हमने कोई और। अब कुछ सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड काउंट बताएगा, 2 नंबर सीरियल नंबर आ जाएगा सेकंड, और काउंट बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 20 कार्डेड वीविंग के लिए देखें आप, अब ये इसमें टारगेट दिया था इन्होंने 20 सिंगल का बताया है सारे। इसकी टारगेट एफिशिएंसी जो है तय हुई थी 93, ठीक है जी। टारगेट जो उसके ओपीएस 11 डिसाइड हुए हैं, और अचीव कितने 10.2 अचीव किए हैं। फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंसी इसकी अचीव हुई 90%। ये कैलकुलेशन नहीं की भी साथ साथ बेचारा, ये सिर्फ एक आपको सैंपल दिया गया है। कैलकुलेशन सीखनी है तो उसके लिए आप मुझे मेल करें या कमेंट्स में डालें, 2-3 कमेंट्स आ जाएंगे या मुझे 1-2 मेल आ जाएगी, या मेरे जो स्पॉन्सर्ड ZM TV के पैनल से हमारे हेड हैं वो मुझे बोल देंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको कैलकुलेशन भी इसकी वीडियो बना के अलग से आपको दे दूँगा आगे चलकर, कोई इशू नहीं है। यहाँ देखिए कि यहाँ पर अभी 2% इसकी भी कम थी, इसमें डिफरेंस है 2% का, और पावर उसकी वजह नहीं थी, इसकी वजह कोई और थी। तो लिखा कि अदर रीज़न बहुत सारी हो सकती है, तो हमने यहाँ डाल दिया PD सीधा रिमार्क्स, और ये पेंडिंग है। अब जो पढ़ने वाला है, रिपोर्ट पढ़ने वाला, उसको पता चल जाएगा कि ये 20 सिंगल की 2% एफिशिएंसी कम आई है, इनकी अपनी वजह से आई है, और ये पीछे हैं, ये बिहाइंड लॉस पे जा रहे हैं, फैक्ट्री को कारोबार को लॉस दे रहे हैं, तो लिहाजा ये पूरा करेंगे। इनको पता है कि अगले हम लोग 6 दिन के अंदर ये पूरा करना है। एफिशिएंसी महीने बाद लाजमी जो तय हुई है उसके ऊपर लेकर आना चाहिए, यही रिपोर्ट बनाने का मकसद है। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए।